शराबबंदी पे कैसे शराबबंदी हम कहते हैं चालू होना चाहिए। बंद कराने घड़ी हम भी पक्ष में कि बंद होवे, लेकिन बंद होवे से दारू कुल पिए वाला पिए रहा है, नुक के पिए, छुप के पिए, इतने कि रोड पर नहीं चढ़ता है। तो सरकार दारू चालू कर दे, ये भी चालू कर दे, रोड पर पिए पकड़ाएंगे तो जाएंगे भीतर। अंग्रेजी दुकान दारू है तभी रहे थी, रोड पर पिया के नहीं रहता, गांव में तो पिए रहा है, गलत गलत निशा कुल कर रहा है, कुल बर्बाद हो जाएगा। बिहार के युवाओं पे गलत, हाँ एकदम गलत है, अब चालू होना चाहिए। जब से नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात स्वीकार की है, यानी राज्यसभा जाने की बात कही है, तब से बिहार में एक सोशल मीडिया पे अलग ही ट्रेंड चल रहा है शराबबंदी को लेकर। अब लोगों को क्यों लग रहा है कि शराबबंदी पे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लोगों को यही लग रहा है। और लोगों को नहीं लग रहा है, सिर्फ लोगों को नहीं लग रहा है, नेताओं को भी लग रहा है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। इसके पीछे कारण क्या है? अनंत सिंह को आप सुन रहे थे, ये नीतीश कुमार के होते हुए भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाना इसलिए जरूरी है कि शराबबंदी के कारण बिहार में नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग्स, स्मैक, सूखा नशा, और इतना ही नहीं, जहरीली और नकली शराब का जो प्रचलन है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है शराबबंदी। अब सबको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार तो इस बारे में सुनते नहीं थे, लेकिन सम्राट चौधरी पहले भी इनका कुछ बयान है, और अब जबकि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, गृह मंत्री हैं, मतलब फुल पावर में हैं, तब अब जब ये पहले के जो बात कह रहे थे, अब इनको लागू करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये हैं तो इनकी जिम्मेवारी है कि सभी दलों को अपने मत में, अपने फैसले में शामिल करके सहमति दिलाएं कि हम ये जो करने जा रहे हैं इससे ये फायदा होगा, पहले ये नुकसान हो रहा था। देखिए, कोई भी कानून गलत नहीं होता है। अगर सरकार के द्वारा, सत्ता विपक्ष के द्वारा अगर उस पे चर्चा करके पास किया गया हो तो वो कानून गलत नहीं हो सकता है। भले ही लागू करने का तरीका और लागू करवाने वाले अधिकारी उस पर धांधली कर सकते हैं, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कानून गलत नहीं हो सकता है। शराबबंदी कानून उतना गलत नहीं है जितना जमीन पे दिख रहा है। कानून में ऐसा कहां लिखा है कि अगर एक मजदूर ब्रोथ एनालाइजर से पता लग जाए कि शराब पिया है तो उसको जेल भेज दीजिए, यहां तक कि उसके ऊपर शराब बेचने का भी केस ठोक दीजिए। और कोई बड़ा अधिकारी, पुलिस वाला शराब पार्टी करते हुए, पीते हुए दिख जाए, कबूल भी कर ले, प्रमाणित भी हो जाए, तो उसके ऊपर शराब बेचने का इल्जाम नहीं लगेगा, बस पीने का लगेगा। ये कहीं कानून में लिखा है, लेकिन हो रहा है ना जमीन पे ऐसा। इसलिए समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा का मतलब क्या कि हमने जो कानून लागू किया 10 साल बाद इसका, और इसलिए कि ये आम जनता, गरीब, मजदूर, कमजोर लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, और जुड़ा हुआ है इसीलिए तो 14-15 लाख FIR दर्ज हुए, 11-12 लाख और 14-15 लाख लोग जेल गए, जिसमें ज्यादातर गरीब और मजदूर हैं। तो इन गरीबों और मजदूरों को सुनने, समझने, इनको इंसाफ दिलाने के लिए समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप शराबबंदी हटा दीजिए। समीक्षा का मतलब ये कि जो बेगुनाह गरीब शराबबंदी केस में जेल में हैं, और वो बड़े बड़े तस्कर जो 2-2 करोड़ का शराब लेकर बिहार पहुंच जाता है, उसका नाम तक नहीं आता है, इसके बारे में समीक्षा करने की जरूरत है। एक बात हम हमेशा कहते हैं, पीने वाले को आप विक्टिम समझिए, वो पीड़ित है। कैसे मिल रहा है? मिल रहा है, वो लेकर पी लिया, आप उसको जेल भेज देंगे, लेकिन आप ये नहीं पता लगाएंगे कि बेचता कौन है, और ये खुदरा बेचने वाले को सप्लाई करने वाला होलसेलर कौन है, ऑथेंटिक सिंडिकेट कौन है, ये आप पता नहीं करेंगे, लेकिन आप पीने वाले को जेल भेजेंगे। तो क्या इन सब चीजों पे समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? हम मानते हैं कि आपका सोच, आपका विचार शराबबंदी को लेकर बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार
उन लोगों से मिलकर देखिए जिनके परिवार जेल में है, पता लग जाएगा कि आपका कानून धरातल पे कितना काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, किसी की बात मत सुनिए, ना मेरी और ना किसी की। आप विपक्ष में जब होते हैं तब आप ही बयान देते हैं ना, तो वो बयान सही था या सत्ता में आने के बाद जो बयान देते हैं वो सही है? कौन सही है आप पहले ये क्लियर करके बता दीजिए कि कौन सा आपका बयान सही है। बिहार में सारा बिक रहा है, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? सत्ता में है तो सवाल ये भी है कि क्यों बेच रहा है, और जब कमी है तो इसी बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर कमी क्यों है। आप पहले सत्ता में होते हुए, विपक्ष में होते हुए जितना भी आपने बयान दिया ना शराबबंदी को लेकर, हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, इस समय जो सत्ता पक्ष हैं उन सब की बात कर रहे हैं। आप जब विपक्ष में थे उस समय का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपका बयान क्या था। स्थिति आज भी वही है, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो फिर वो स्थिति आपको नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर कोई कुछ कहे ना कहे, जरूरत है एक बार जमीन पे आकर देखने की और उस पर विचार करने की। जानते हैं क्यों? महात्मा गांधी के कहने पे, महात्मा गांधी के सोच पे नीतीश कुमार का और कुछ और लोगों का तर्क है ये बिहार में कि नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त भारत। महात्मा गांधी कहते थे कि नशा नहीं होना चाहिए, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर नशाबंदी करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आप महात्मा गांधी की बातों पर भरोसा करते हैं और उनके राहों पे चलते हैं। तो महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि बेशक 100 गुनाहगार, जिसने गुनाह किया हो वो छूट जाए, जांच करते करते वो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेगुनाहों को सजा देंगे और वो बेगुनाही का सजा काटेगा, मतलब बेगुनाह होते हुए भी जेल की सजा काटेगा, तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था। तो जब कसूर नहीं था तो फिर कसूर करने में क्या दिक्कत है। वैसे ही बिहार में शराबबंदी कानून आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अधिकारी, आपके नेता इसका मतलब ही बदल चुके हैं। एकदम जो जर्सी गाय होता है ना, जब चाहे जितना चाहे जरूरत के हिसाब से सुबह शाम तो निकालेंगे ही, लेकिन जरूरत के हिसाब से बीच में भी निकाल लें। वही हाल बिहार में शराबबंदी की है। पुलिस वाले, कुछ नेता, अरे चौकीदार, ड्राइवर, सब अपने आप को एकदम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समझ रहा है बिहार में। किसी से कुछ भी बोलकर, डराकर, धमकाकर, यहां तक कि जो जिसको कोई लेना देना नहीं शराबबंदी से, न शराब पीता है न बेचता है, उसको भी धमकी दिया जाता है कि ऐसा सुनो, ऐसा करो, नहीं तो शराबबंदी केस में अंदर कर देंगे। तो अब इसके बाद भी अगर कुछ सबूत चाहिए, और बिहार में तो चाहिए ही नहीं सबूत, क्योंकि सबूत इन्होंने पहले ही दे रखा है। आज जो सबूत मांग रहे हैं यही सबूत दे दिए पहले कि बिहार में सत्ता पक्ष शराब बिकवाता है और बिहार में कमीशन मुख्यमंत्री तक जाता है, बड़े बड़े अफसर इसमें लगे हुए हैं। तो जब सब आपको पता ही है, फिर भी आप सबूत सत्ता में आकर खोजेंगे, तो फिर हम समझते हैं कि सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। और जब तक आप ये सवाल उठाते रहेंगे, बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। और ड्रग्स को कैसे आप बोल सकते हैं? ड्रग्स वो नशा है ना बिहार में जो बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहा है। शराब को तो छोड़ ही दीजिए, आप ड्रग्स पे चर्चा कीजिए। ड्रग्स के ऊपर कैसे लगाम लगाएंगे, इसके बारे में सोचिए। और इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपको लोग कोसेंगे, आपको जिम्मेवार ठहराएंगे कि आपके सत्ता होते हुए बिहार नशे के चपेट में आया था, उड़ता बिहार बन गया था। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए, और सबसे बड़ी बात जनता के फायदे के लिए, समीक्षा की जरूरत है।